अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में आज़माइशें आती रहती हैं और आज़माइशें ही इंसान को सब कुछ सिखाती हैं। जब तक हमारी ज़िंदगी में आज़माइशें नहीं आएंगी, हम ज़िंदगी में कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। आज़माइशें को लड़ना सीखो, आज़माइशों से हैंडल करना सीखो, आज़माइशों से अपने आप को आगे ले जाना सीखो। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक छोटी सी मिसाल। बाज़, ईगल। आपने परिंदे का नाम तो सुना होगा। ईगल को परिंदों का बादशाह भी कहा जाता है। ईगल जिस परिंदे का जब चाहे शिकार कर सकता है, लेकिन ईगल की ज़िंदगी में जब इसकी उम्र 40 साल हो जाती है ना, तो एक ऐसा वक्त आता है जब इसकी नौजवानी मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। इसकी चोंच इस लायक नहीं रहती कि ये अपने शिकार को खा सके। इसके पंजे इस लायक नहीं रहते कि ये अपने शिकार को पकड़ सके। इसकी परें इस लायक नहीं रहती कि ये उड़ सके। ईगल दर्द से तड़पता है, ईगल बूढ़ा हो जाता है। ईगल फिर अपने आप को उड़ाता हुआ, ज़बरदस्ती उड़ाता है, उन परों से ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती उड़ाता हुआ एक चट्टान पर ले जाता है। उस चट्टान पर जाने के बाद वो गिर जाता है और उसकी तड़प और बढ़ना शुरू हो जाती है। उस चट्टान पर सामने जो ऊंची एक और उसे चट्टान नज़र आती है, वो उस तक जाने की कोशिश करता है। वो बार बार उड़ता है, बार बार गिरे जाता है, बार बार गिरे जाता है, बार बार गिरे जाता है, फिर उड़ता है, फिर गिरे जाता है। लेकिन आखिर वो उससे भी बड़ी एक और चट्टान पर पहुंच जाता है और वहाँ पर अपने आप को तड़पता हुआ छोड़ देता है, क्योंकि उस चट्टान के बाद उसको कुछ और नज़र ही नहीं आता आसमान के सिवा। अब वो उड़ भी नहीं सकता, चोंच से शिकार भी नहीं कर सकता, पंजों से कुछ पकड़ भी नहीं सकता। उसके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी चोंच ही काम करना छोड़ गई है। लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो क्या करता है, अपनी चोंच को पहाड़ों में दे देकर मारता रहता है, दे देकर मारता रहता है, दे देकर मारता रहता है और अपनी चोंच अपने जिस्म से ही निकाल देता है। ठीक इसी तरह अपने पंजों को पहाड़ के पत्थरों पर रगड़ता रहता है, रगड़ता रहता है, रगड़ता रहता है, बार बार रगड़ता है और अपने पंजे तोड़ देता है। अब सोचो वो भूखा प्यासा किस अजियत से गुजर रहा होगा कि उसकी चोंच भी नहीं है और उसके पंजे भी नहीं है और परों से वो उड़ नहीं सकता। वो इसी तरह तड़पता रहता है और भूखा प्यासा तड़पता ही रहता है। फिर अचानक चोंच उसकी दोबारा आना शुरू हो जाती है। जब चोंच उसके जिस्म से निकलना शुरू हो जाती है तो उसकी शिद्दत तकलीफ़ में और इजाफा हो जाता है। लेकिन एक दिन उसकी चोंच वापस आ जाती है। फिर इन्हीं चोंच से वो अपने जिस्म से अपनी परें उखाड़ता है और उखाड़ के उन टूटी हुई जो परें हैं, उसकी जो बेकार पर हो गई हैं, उन परों को जिस्म से निकाल कर फेंक देता है। अब और अज़ियत से गुजरता है। भूखा प्यासा है, चोंच नहीं है, पंजे दोबारा आना शुरू हो गए, उसकी अज़ियत अलग, परें उखाड़ दी, उड़ भी नहीं सकता। लेकिन फिर अचानक ईगल की परें दोबारा आना शुरू हो जाती हैं और एक दिन उसके पंजे भी आ जाते हैं, परें भी आ जाती हैं और उसे नई चोंच मिल जाती है। और फिर वो उस चट्टान से उड़ता हुआ दोबारा जाता है और जाकर अपना शिकार करता है और फिर 30 साल वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इस तरह ईगल, एक परिंदा, अपनी 70 साल की ज़िंदगी गुजारता है। तो नाज़रीन, किस मुश्किलात से वो गुज़रा, वो मर मर कर जिया, लेकिन फिर एक नई ज़िंदगी मिली और फिर वो 30 साल की ज़िंदगी गुजार गया। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।